दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दी सेकंड वर्ल्ड पीपल में। दोस्तों, मानव सभ्यता की शुरुआत से ही हम इंसान अपनी सफलता का श्रेय ईश्वरीय सितारों से आने वाले उन लोग वो देते रहे हैं जो समय समय पर धरती पर आती जाती। एलियंस और उनसे जुड़ी काफी सारी घटनाओं के बारे में हम पिछली 3 वीडियोज में आपको बता चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर देख सकते हैं। उन वीडियोज का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और पिछली वीडियोज जिसके लिए आप मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे उसका भी लिंक मैंने आई बटन में दे दिया है, आप जाकर उसे वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का नया सफर। इसमें हम आपको बताने वाले हैं मिस्र और उसके पिरामिड, जिससे जुड़े काफी सारे रहस्य एक अरसे से वैज्ञानिक और हम सभी लोगों के लिए एक रहस्य बनकर सामने आते रहे हैं। नोवा स्कोशिया के पास ओक आइलैंड, 14वीं शताब्दी, इजिप्ट के वैली ऑफ द किंग, जिसे राजाओं की घाटी बोला जाता है। इसमें कई तरीके के पिरामिड हैं। पिरामिड की खोज 1922 में हार्वर्ड कॉटन ने की थी, परंतु इसकी खोज के कुछ समय बाद ही कॉटन की मौत एक रहस्यमय तरीके से हो गई और इस पिरामिड में मौत का कारण बनी राजा तूतनखामन की कब्र और उस कब्र से जुड़ा एक वो शराब जिसने कॉटन के साथ साथ उन 6 लोगों की भी जान ले ली। इस शराब के अनुसार उस कब्र को निकालने वाले के साथ साथ उन 6 लोगों की मौत के बाद ही इस कब्र का शराब टूटेगा। जब वैज्ञानिकों ने मिस्र के अंदर की उन कब्रों और पिरामिड के अंदर जांच की तो उन्हें एक खास कलाकृतियां मिली। इन कलाकृतियों में ये दिखाया गया कि मिस्र के लोगों के पास भौतिक विज्ञान, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रिसिटी आदि विज्ञान की तकनीक व इससे जुड़े काफी सारी टेक्नोलॉजी उनके पास पहले से ही थी, जिसके फलस्वरूप ये पिरामिड बनाए गए थे। इन पिरामिडों को बनाने में काफी सारी तकनीक का इस्तेमाल हुआ और इससे जुड़े काफी सारे रहस्य हैं जो वैज्ञानिकों के लिए एक अजूबे से और एक सवाल से बढ़कर काफी सारी चीजें माने जाते हैं। माना जाता है कि इन पिरामिडों को बनाने में यहाँ के मजदूरों ने 600 हेक्टेयर की जमीन को पहले समतल किया और फिर इसके बाद 2200 अलग अलग तरीके के पत्थरों को तकनीकी आधार से आकार दिया और एकदम सही अनुपात में एक के ऊपर एक इनको रखा। इन पत्थरों का वजन लगभग 20 से 30 हजार टन था और जिस पत्थर का उपयोग इस पिरामिडों को बनाने में किया गया था वे थे ग्रेनाइट ब्लॉक्स, जिनको 500 मील से यहाँ पर लाया गया था। कमाल की बात यह है कि उस समय जब इन ब्लॉक को लाया गया था ना तो किसी गाड़ी का आविष्कार हुआ था और ना ही पहिए का और ना ही किसी क्रेन का आविष्कार हुआ था जिसकी मदद से इन ब्लॉक्स को एक के ऊपर एक रखा गया था। इन पूरे ब्लॉकों की ऊंचाई लगभग 210 फीट है जिस पर ये पिरामिड बना हुई हैं। पिरामिडों के अंदर 3 चेंबर हैं और इन चेंबरों को पत्थर काट कर बनाया गया है जिसको ग्रेट गैलरी कहते हैं। ये गैलरी लगभग 300 फीट लंबी है और 3 फुट चौड़ी है। इन पिरामिडों को बनाने में लगभग 20,000 से ज़्यादा पत्थरों का उपयोग किया गया है और माना जाता है कि लगभग पूरे मिस्र में जितने पिरामिड हैं इन सबको बनाने में लगभग 20 से 23 साल का समय लगा। अब प्रश्न ये उठता है कि इतने कम समय में इतनी सारी कलाकृतियाँ कैसे बन गईं और ये आज की तकनीक से इनको बनाना इम्पॉसिबल है। पिरामिड को जहाँ बनाया गया है वे धरती के उत्तर दिशा में पड़ते हैं। ये पिरामिड एकदम सटीक स्थान पर बनाए गए हैं। पिरामिडों की कुल 8 साइड हैं और पिरामिडों को एक लाइन में ही बनाया गया है। जिसको अलग धरती के कुछ और कलाकृतियों से जोड़ा जाए तो नाज़का लाइन्स और स्टोनहेंज आदि एक सीधी लाइन में आ जाते हैं और ये कहना गलत नहीं होगा कि ये सब काम एलियंसों का ही है, क्योंकि नाज़का लाइन्स और स्टोनहेंज भी एक रहस्य बनकर काफ़ी समय से आते जाते रहे हैं वैज्ञानिकों के लिए, क्योंकि इंसान भी इन कलाकृतियों को नहीं बना सकता और वो भी उस समय ये बनी हुई हैं जब इंसान विज्ञान के बारे में कुछ नहीं जानता था। गीज़ा के अंदर 3 मुख्य पिरामिड हैं जिनके ऊपर एक तारामंडल है और ये तारामंडल हमारी पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं। इन तारामंडल की स्थिति हर 26 साल में 1 डिग्री बदलती है और ये ठीक पिरामिड उन 3 पिरामिडों के सेंटर में दिखते हैं जो कि अन्य किसी टेक्नोलॉजी के हिसाब से एक सही अनुपात में दिखाया गया है। राजा अखेनातन, जिनको मिस्र के सबसे ज्ञानी राजाओं में से माना जाता है और उन्होंने नई टेक्नोलॉजी और नए धर्म को जन्म दिया था। माना जाता है कि वे एक परग्रही यानी कि एलियंस की संतान थे और उनकी संतानें मानव और एलियंस के मिलन से बनी हुई थी। मिस्र की कलाकृतियों में अखेनातन को बड़े सिर वाला दिखाया गया है और वे मानते थे कि उनके देवता केवल सूर्य हैं, जो कि इन सभी कलाकृतियों में दिखाए गए हैं। मिस्र की जितने भी पिरामिड हैं वहाँ पर आपको सूर्य यानी कि सन की आकृति जरूर मिलेगी और साथ ही कुछ बड़े सिर वाले राजाओं की तस्वीरें जरूर मिलेंगी जो कि देखा जाए तो एलियंस जैसे ही दिखते हैं। इन सभी बातों से एक बात तो जरूर साफ होती है कि मिस्र के लोग और इन पिरामिडों को बनाने में एलियंस का हाथ जरूर था और
मिस्र की सभ्यता को आगे बढ़ाने में और उनको वो टेक्नोलॉजी देने में भी एलियंस का ही हाथ था, जिसके बाद इन पिरामिडों को बनाया गया था। पिरामिड की एक और बात जो इस पूरी दुनिया की जितनी भी कलाकृति हैं उनसे इसको अलग बनाती हैं कि इन पिरामिडों का तापमान हमेशा ही 20 डिग्री रहता है। चाहे बाहर का तापमान 40 हो या 50 हो, पर यहाँ का तापमान हमेशा 20 डिग्री ही रहेगा। तो इस बात से एक बात तो साफ हो गई कि एलियंसों ने ही हमारे इतिहास को लिखा है, क्योंकि इस बात में कोई शक नहीं है कि एलियंस इस धरती पर काफ़ी समय से आते जाते रहे हैं। दोस्तों, जब पिरामिड बने तब वहाँ पर बल्ब का आविष्कार हो चुका था और साथ ही इलेक्ट्रिसिटी का भी। इसमें काफ़ी सारे यंत्र जो आज के हम देखते हैं, जैसे कि हेलीकॉप्टर, तोप, गन आदि चीज़ें इन कलाकृतियों में पहले से ही छपी हुई हैं। तो क्या माना जाए कि एलियंस ने इन लोगों को हेलीकॉप्टर, टैंक्स, सबमरीन आदि चीज़ों की ज्ञान देकर ये चीज़ें पहले से ही उन लोगों ने बना ली थी। और ये पहले से माना गया कि जैसा मिस्र आज दिखता है ऐसा वो पहले नहीं था। पहले ये फलता फूलता एक स्थान था, जैसे कि धरती पर बाकी जगह है। दोस्तों, अब इन सारी बातों से एक सवाल और भी खड़ा होता है कि एलियंसों ने आखिरकार इन पिरामिडों को क्यों बनाया? क्या ये एक कोई ऐसी जगह थी जिसमें एलियंस अपने शिप या आदि चीज़ों को उतारते थे, या राजा अखेनातन जो इन्हीं के द्वारा बनाई गई उनकी संतान थी, उसने अपने पिता या अपने वंशजों को अच्छा दिखाने के लिए इन सारी चीज़ों को बनाया हुआ था। दोस्तों, इन पिरामिडों के अंदर एक चीज़ जिससे ये माना जाता है कि वे इन यूएफओ का फ्यूल थी। जी हाँ दोस्तों, एक चीज़ जो मिली पिरामिड के अंदर के एक चेम्बर में, जिसे हम लिक्विड मरकरी या पारा बोलते हैं, वे एक चेम्बर के अंदर वैज्ञानिकों को मिली। क्योंकि लिक्विड मरकरी तो इंसान के लिए बहुत हानिकारक है और एलियंस इसका इस्तेमाल करके शायद अपने यूएफओ को उड़ाते थे, जिससे उन्होंने ये पिरामिड बनाए और इसमें वे अपने यंत्रों को रखते थे। पिरामिड की काफ़ी सारी बातें एक अलग ही मोड़ ले लेती हैं जब उसके अंदर की कलाकृतियों को वैज्ञानिकों ने और बारीकी से देखा। इसके अंदर काफ़ी सारी सुरंगें हैं जिन्हें अभी तक खोजा नहीं जा सका था, लेकिन 2016 में इन्हें खोज लिया गया, जो अलग अलग रास्तों से होकर एक ही रास्ते में मिल जाती हैं। यानी कि ये जितने भी तीनों पिरामिड हैं वो एक ही जैसे बने हुए हैं और ये कहीं ना कहीं किसी और आयाम से जुड़े हुए हैं। इन पिरामिडों में एक चीज़ और मिली जो कि मम्मीज़ के नाम से जानी जाती है। मम्मीज़ जो मिस्र के लोग अपने राजा या पूर्वजों को एक ताबूत में बंद करके उन्हें पट्टियों से लपेट कर रख देते थे। वे मानते थे कि आगे समय में जाकर वे जीवित होंगे या वे अगले जन्म में ऐसे ही राज्य या जीवन जिए जैसा वो अब जीते थे। दुनिया में 250 लोग अभी भी ऐसे हैं जो बर्फ़ के अंदर जिनकी बॉडीज़ को रख दिया गया है, क्योंकि फ्यूचर में माना जाता है कि किसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से उन्हें फिर से जीवित किया जाएगा। तो क्या मिस्र के लोग भी ये जानते थे कि या वो एलियंस उन लोगों को वो टेक्नोलॉजी दे रहे थे जिससे वे ममीज़ बना रहे थे, साथ ही या ये कोई तरीका था जिससे वे अपने पूर्वजों को जिंदा कर रहे थे, या वो उन्हें किसी और आयाम में भेज रहे थे जहाँ पर आज इंसान को जाना है। एलियंस का संदेश शायद ये बता पा रहा है या हमें किसी और इशारा कर रहा है कि हमें कहाँ जाना है या हमारा मकसद क्या है धरती पर आने का। हो सकता है कि एलियंस हमें उस राह पर चलने की ओर इशारा कर रहे हैं कि इंसान को भी या आज के उस मानव को भी उस दिशा की ओर जाना है जहाँ पर कभी मिस्र के लोग गए थे या वो लोग जा नहीं पाए जैसा हम जा पा रहे हैं। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको हमारा पसंद आएगा। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। लाइक शेयर करना ना भूलें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी हम आपको ऐसे ही साइंटिफिक और मिस्टीरियस वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो दोस्तों कमेंट करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और हमारी मेहनत को सफल ज़रूर बनाएं। धन्यवाद दोस्तों।